और अब बात चुनाव परिणाम की कर लेते हैं। बिहार और गोपालगंज के मोकामा के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है। मोकामा सीट पर महागठबंधन की जीत हुई है, तो वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा उपचुनाव के फैसले आ चुके हैं। बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर हुई, दोनों को ही एक एक सीटें मिली हैं। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने जीत हासिल करते हुए आरजेडी की सीट बरकरार रखी, तो वहीं गोपालगंज सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब रही। और जीत के बाद दोनों विजेता प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जनता की जीत है, जनता की जीत है। और विधायक जी का जो काम किए हैं और उनका मोकामा की जनता की वो सब बीजेपी राम के नाम को भी बदनाम कर दिए। देखिए, जीत तो मेरा जनता का है, गोपालगंज जिले की सभी जनता की जीत है, उन्हीं का जीत मेरा ही जीत है। 17 साल से मेरे पति विकास किए हैं, विकास के उम्मीद पर मुझे भी यहाँ लाया गया है और हम भी विकास करेंगे। जो बाकी विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। मोकामा और गोपालगंज में कितने मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोपालगंज उपचुनाव के नतीजों की। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने 2157 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को मिले 70,033 वोट। आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को मिले 67,870 वोट। कुल 50.83% मतदाताओं ने वोट डाला। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 52.45% रहा। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 49.25%। और अब बात मोकामा उपचुनाव के नतीजों की। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को हराया। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने 16,420 वोटों से जीत हासिल की। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी को मिले 76,979 वोट। बीजेपी की सोनम देवी को मिले 60,402 वोट। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मोकामा सीट पर आरजेडी यानी कि महागठबंधन की प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन गोपालगंज सीट पर महागठबंधन की हार में मुख्य भूमिका निभाई असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM और बहुजन समाज पार्टी ने। जहां ओवैसी की पार्टी को 12,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को 9,000 के आसपास वोट मिले। अगर BSP और AIMIM मैदान में नहीं उतरती तो यहां भी महागठबंधन प्रत्याशी की जीत हो सकती थी। वहीं उपचुनाव परिणामों में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत रही, बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। गोपालगंज की जीत ने एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जदयू राजद के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज के अंदर कमल खिला दिया है। और ये संदेश है कि वो मिलकर भी हमें नहीं हरा सकते। और जहाँ तक सवाल है मोकामा का, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत मजबूत फाइट दी और बहुत मजबूती से लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए वहाँ, लेकिन मार्जिन हमने बहुत कम किया है। मोकामा में सरकार हार गई, वहां छोटे सरकार जीत गए। और आप समझिए, सरकार इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी
के साथ जाने के बाद भी 2000 वोट वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का घट गया। तो इसका मतलब अब नीतीश कुमार का कोई कैडर वोट नहीं है और हमारा 18,000 वोट बढ़ गया। 43,000 वोट पिछले बार एनडीए प्रत्याशी को आया था, इस बार लगभग 61,000 वोट प्राप्त हुआ। ये प्रतीक है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके। ये बराबरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। गोपालगंज जीते हैं, मोकामा भी सरकार हार गई, महागठबंधन हार गया। वहाँ छोटे सरकार अनंत बाबू की पर्सनल जीत है, वहाँ सरकार नहीं जीती है। लाख प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद भी सरकार हार गई और भारतीय जनता पार्टी 63,000 वोट ला करके जनादेश प्राप्त किया है। बिहार की जनता का भावनाओं का वो बड़ा प्रदर्शन है। महागठबंधन प्रत्याशी की जीत पर महागठबंधन के दलों ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, जो चुनाव परिणाम आया है, मोकामा में हमारी जीत, मैं मोकामा की जनता को बधाई देता हूं। महागठबंधन के नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के सभी सातों दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, माननीय मंत्री, माननीय विधायक सहित जो गोपालगंज की आम जन है उसको भी बधाई देता हूं कि आपने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और ये परिणाम स्पष्ट रूप से संकेत है। जहाँ तक गोपालगंज का संबंध है, गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करे कि वो सहानुभूति लहर और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति के कारण चुनाव जीती है। कुल मिलाकर गोपालगंज और मोकामा सीट पर हुए उपचुनाव का रण समाप्त हो गया है। महागठबंधन और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी नाक बचाने में कामयाब रही। आरजेडी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीट बचाने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।